भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत वीम हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे
जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री रामनाम महाराज की। श्री चित्रकूट धाम की। श्री मंदाकिनी गंगा की। श्री कामतानाथ जी महाराज की। श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। पृथ्वीराज नृपकुल वधू। भक्त भूप रत्नावती। पृथ्वीराज नृपकुल वधू। भक्त भूप रत्नावती। भक्त भूप रत्नावती। कथा कीर्तन प्रीत धीर भक्तन की भावे। कथा कीर्तन महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ाए। महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ाए। मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी। मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ध्वजधारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। भलपन सब विशेष ही आमेर सदन सुन खाजती। बलबन सब विशेष ही आमेर सदन सुन खाजती। पृथ्वीराज नृपकुल वधू। पृथ्वीराज भक्त भूप रत्नावती। भक्त भूप रत्नावती।
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भक्ता रानी रत्नावती जी का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि रानी रत्नावती जी का अत्यंत ही पावन जीवन एक क्षण भी प्रभु के विहीन नहीं गया। आपकी एक एक श्वास कभी श्री ठाकुर जी की कथा में लगती, कभी श्री ठाकुर जी के संकीर्तन में लगती, कभी उनके लाडले प्यारे दुलारे संतों की सेवा में लगती, कभी प्रिया प्रीतम के दिव्य महामहोत्सव के आयोजन में लगती। इस तरह से संपूर्ण जीवन का एक एक क्षण रानी रत्नावती ने सदुपयोग किया। किसी भी भक्त के जीवन में ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हो जाती है, इसका बड़ा ही सुंदर निरूपण श्री प्रियादास जी ने इस छप्पे की टीका में किया है। बहुत ही सुंदर भाव प्रियादास जी के हैं, उसका कुछ भाव आपने कल श्रवण किया है। आगे लिखते हैं, बार बार कहे कहा कहे और कहे मेरो, बार बार कहे कहा कहे और कहे मेरो, बहे द्रगनीर हो शरीर सुध गई है, बहे शरीर सुध गई है, शरीर सुध गई। परम भक्ता दासी, जिसके रोम रोम से ठाकुर जी का नाम निकलता है, उसने अपनी भक्ति को छिपाने के लिए दासी का काम किया। कितने महापुरुष ऐसे हैं जो भक्ति की बहुत ऊंची स्थिति में है, लेकिन अपने आप को छिपाने के लिए अत्यंत साधारण वेश में रहते हैं, कोई पहचान नहीं पाता है। ऐसा इसलिए होता है, भक्ति जितनी गुप्त रहती है उतनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। भक्ति का प्रकाश होने से भक्ति में बाधाएं ज़्यादा आती हैं, और सबसे बड़ी बाधा इस अहंकार की है। लोगों की जब प्रशंसा मिलती है, वाह वाह मिलती है, तो सोया हुआ अहंकार जागृत हो जाता है, और अहंकार का आना यानी सारे अनर्थों का आना। अनर्थ एक ऐसा बिंदु है जो कोई भी संसार का अनर्थ छोड़ता नहीं है, सबको बुला लेता है। इसलिए संत लोग अपने आप को छिपा के रखते हैं। ठाकुर जी से कहते हैं कि जैसे हमें कोई पेड़ बना दो, कोई पौधा बना दो, कोई लता बना दो, कम से कम कोई हमारी प्रशंसा तो नहीं करेगा। हमें छोटा सा छोटा कुछ बनाओ। इसलिए इस कलयुग में बहुत से संत महाराज जी निम्न जाति में इसलिए जन्म लेते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा ना करे। तो दासी पूरी प्रेम रंग में रंगी हुई थी, लेकिन उसको उसने छिपाया। और प्रत्येक जीव के जीवन में ठाकुर जी को जब अपनाना होता तो एक भूमिका बनाते हैं। ठाकुर जी पहले से भूमिका बनाते हैं। इस रानी को इतने दिनों तक इस दासी का दर्शन प्राप्त हुआ, स्पर्श प्राप्त हुआ,
उससे क्या हुआ, इसके पूर्ण बढ़े। इसका संग प्राप्त होते ही श्री ठाकुर जी को रानी को अपनाने की इच्छा हो गई, और अपनाने की इच्छा हुई तो ठाकुर ने भूमिका बनाई। क्या भूमिका बनाई कि रात्रि में 12 बजे जब दासी चित्कार करती, अपने गोविंद को बुलाती, अपने माधव को बुलाती, अपने बिहारी जी को बुलाती, तो आज जानबूझकर ठाकुर जी ने रानी को जगा दिया। तो रोज का ही काम था, आज ही क्यों जगी? आज इसलिए जगी कि आज ठाकुर जी ने चाहा। और एक विशेष बात कहते हैं कि एक अनुरागी के मुख से जो नाम निकलता है उसमें कितनी क्षमता होती है, कितना पावर होता है। रानी पूरी तरह से एक सांसारिक जीवन में रची पची थी, जो आज के रईसों का जीवन होता है, संपन्नों का जीवन होता है। संसार की अच्छी चीज़ें खाना, अच्छी अच्छी चीज़ें लेना, अच्छी चीज़ें, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन एक नया रस रानी को आज प्राप्त हुआ, और वो क्या कि क्या बात है कि ये नाम कान के द्वारा मेरे हृदय में गया, और एक विचित्र तरह की मेरे हृदय में चाह उत्पन्न हो गई। जहाँ सांसारिक चाह थी, वस्तु की, व्यक्ति की, पदार्थ की, लेकिन क्या हो गया कि मुझे इस नाम को लेने की इच्छा हो रही है। मैं भी बार बार नवल किशोर कहूँ, मैं भी बार बार वृंदावन चंद्र कहूँ, मैं भी बार बार बिहारी जी कहूँ, ये बार बार मेरे अंदर व्याकुलता हो रही है। तो उसने दासी से कहा, दासी तुम ये बताओ, तुमने जिसका नाम अभी अभी लिया उसका नाम सुन करके बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार कहें कहा कहे उर गहे मेरो, बहे द्रग नीर हो शरीर सुध गई है, बहे द्रग नीर हो शरीर सुध गई। एक नई अनुभूति रानी रत्नावती को हुई कि जब से नाम कान के अंदर गया है तब से इसको बार बार लेने की इच्छा हो रही है। मैं और लूँ और लूँ और लूँ, और इतना ही नहीं, मेरे आँखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, और इतना ही नहीं, मुझे अपने बाह्य शरीर का ज्ञान नहीं रहा, शरीर सुध गई है। ये क्या हुआ, इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हुआ, उसको समझ में नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति के शरीर में अपने अपने परमाणु होते हैं, ठीक है, और वो जहाँ जाता हो परमाणु वायुमंडल में बिखर जाते हैं हर व्यक्ति के। यदि व्यक्ति गलत रास्ते में जा रहा है, वो आएगा तो उसके अणुपरमाणु यहाँ बिखर जाएंगे। कोई व्यक्ति भजन के मार्ग में जा रहा है, तो आएगा तो उसके अणुपरमाणु यहाँ बिखर जाएंगे, और वैसे यही हमारी मानसिकता बनने लग जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु जी नवद्वीप में रोज़ संकीर्तन करते, 12 घंटे का सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक संकीर्तन करते, और बड़ा रस आता।
डूब जाते। सैकड़ों लोग संकीर्तन में रहते। एक विमुख व्यक्ति के मन में आया, जो कभी संकीर्तन से कोई उसका प्रेम नहीं था, लगाव नहीं था, उसके मन में एक बात आई कि ये लोग क्या करते हैं, देखो तो सही, एकांत में बैठ के क्या करते हैं। उसने मौका पा करके पहले ही जा करके उस कक्ष के ऐसा तखत रखा था, उसके नीचे घुस गया और लेट गया। ये लोग रात में क्या करते हैं देखना है। ठीक समय पर महाप्रभु जी आए और संकीर्तन प्रारंभ किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे महाप्रभु ने संकीर्तन बंद कर दिया। बोले भाई क्या बात है, आज हमें संकीर्तन में रस क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात, खोजो, कोई विजातीय व्यक्ति तो नहीं आ गया। जब खोजबीन चालू हुई तो तखत के नीचे वह विमुख व्यक्ति छुपा हुआ था। एक व्यक्ति के आने से उसके अणुपरमाणु ने संकीर्तन के रस को समाप्त कर दिया। ठीक है, उसको निकाला गया, फिर संकीर्तन हुआ। ऐसे प्रेमियों, कोई प्रेमी आ जाए तो उसके शरीर को स्पर्श करके अणुपरमाणु पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाते हैं और संपूर्ण माहौल दिव्य हो जाता है। इस दासी ने जो हा वृंदावन चंद्र कहा, हा नवल किशोर कहा, हा बिहारी जी कहा, उन शब्दों में उसके अंतःकरण का जो प्रेम था, प्राणों की प्रियता थी, वो बाहर आई और वो नाम के साथ उस रानी के अंतःकरण में गई और उसने एक वैसी चाह उत्पन्न कर दी जैसी रानी के हृदय में है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा भरत जी के पास। पुष्पक विमान से जब वापस लौट रहे थे कि जाओ देखो, भरत को देखो, 14 वर्ष में यदि थोड़ी भी राज्य की चाह होगी तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं वापस फिर वन चला जाऊंगा, जाओ देखो। लेकिन वेश बदल के जाना, क्योंकि हृदय की बात व्यक्ति सामने नहीं कहता है, पीठ पीछे कहता है, एकांत में कहता है। तो तुम वेश बदल के जाना। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी गए नंदीग्राम, जहाँ भरत जी को देखा। बैठे देख कुशासन, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट रसगात, जटा मुकुट रसगात, राम राम रघुपति जपत, राम नाम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात, श्रवत नयन जल जात, राम राम रघुपति जपत, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात, श्रवत नयन जल जात,
क्या देखा हनुमान जी ने? एक बार भरत जी राम कहते हैं और आंखों से पनाले बहते हैं। चारों तरफ की भूमि गीली है आंसुओं से। ओहो, इतना प्रेम, नाम में इतना प्रेम। हनुमान जी तो पूछना भूल गए, बात करना भूल गए। कहते भरत जी के उस प्रेम की स्थिति का सीधा प्रभाव हनुमान जी के ऊपर पड़ा और इनकी भी वही स्थिति हो गई। देखत हनुमान अति हर्षो, देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरसो। पुलक गात लोचन जल बरसो। हाजी पुलक गात लोचन जल बरसो। पुलक गात लोचन जल बरसो। आज श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह किया रानी रत्नावती के ऊपर और प्रेम रस में डूबे हुए नाम का श्रवण कराया कानों में। और रोती हुई रानी ने दासी के चरण पकड़े, कहा आपकी जैसी स्थिति है वैसी मेरी स्थिति कब होगी? दासी ने समझाया कि ये मार्ग बड़ा ही अलग है, अनुपम है, जिसका जीवन में आपने अनुभव नहीं किया। इसलिए इस मार्ग में आप ना हो तो ज़्यादा ठीक है। जिस मार्ग में आप जीवन जी नहीं वही मार्ग ठीक है। मुझे नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं जी नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं आपके चरणों को अपने हृदय में रख करके कहती हूँ कि जैसी आपकी स्थिति वैसी मेरी हो जाए। दासी ने कहा, रानी जू, ये स्थिति किसी पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती है। इसी स्थिति के लिए केवल एक ही बिंदु है, रागी साधु कृपा भई है। रागी साधु कृपा भई है। कृपा भई है, कृपा भई है, कृपा भई है। कृपा भई है। प्रेम की प्राप्ति केवल महापुरुषों के और प्रभु की कृपा से होती है और इसके लिए कोई बिंदु नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी ने गदाधर भट्ट जी के लिए पत्र लिखा, कहा आप इतनी दूर बैठे हुए कर्नाटका में और वहाँ लिख रहे हैं सखी हो श्याम रंग रंगी। कहाँ कर्नाटका, कहाँ हमारा ब्रज। तो मैं कुछ आपसे जिज्ञासा है मेरी, मैं पूछना चाहता हूँ कि श्याम रंग में रंगने के 3 कारण रसिकों ने बताए हैं। उनमें से पहला कारण है श्याम रंग में रंगने का, किसी को इस रसिक की अधिष्ठात्री श्री किशोरी जी श्री राधा रानी के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाए तो श्याम रंग में रंग जाएगा। वो प्राप्त न हो तो दूसरा कारण बताया जीव गोस्वामी जी ने कि किसी को श्री धाम वृंदावन धाम में जैसे रसिकों ने धाम वास किया वैसी रहनी आ जाए तो प्रेम रंग में रंग जाएगा। और ये 2 न हो तो तीसरी बात बताई, डूबे हुए संतों के चरणों में अनुराग हो जाए, समर्पण हो जाए। ये 3 हेतु श्याम रंग में रंगने के हैं। जीव गोस्वामी ने कहा मैं पूछना चाहता हूँ इन हेतुओं में कौन सा हेतु आपको प्राप्त हुआ
कि आपने लिखा सखी हो श्याम रंग रंगी, ऐसे ही यहाँ दासी कहती है रानी जू ये पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त मार्ग नहीं है। कोई रागी संत, कोई डूबा हुआ संत, कोई रसिक संत यदि अनुग्रह कर दे, कृपा कर दे, तब इस प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने हृदय में तीव्र इच्छा करो, श्री ठाकुर जी किसी संत को भेजें और आपकी चाहत पूरी हो। ये प्रेम मार्ग बड़ा कठिन है, बार बार इसकी कठिनाई का वर्णन दासी कह रही है, इसे सोच समझ करके इसमें पैर रखना। नेह नेह सब कोई कहे, नेह 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 करो जन को, नेह करो जन को, मिले दुखी बिछुरे दुखी, मिले दुखी बिछरे दुखी, नेही सुखी न हो, नेही प्रेम कठिन संसार में, प्रेम कठिन संसार में ना की जय जगदी, हाँ ना की जय, जो की जय तो दीजिए, जो की तन मन धन अरुसीस, हाँ हाँ तन मन धन अरुसी, हाँ प्रेम के इस कठिन मार्ग का वर्णन दासी जी ने बड़े विस्तार से किया। लेकिन क्या बात है, जिसे चाह है, जिसने निश्चय कर लिया है, वो सब कुछ करने को तैयार रहता है। रानी ने सभी कष्ट सहने के लिए, सभी कठिनाइयों के करने को सहन करने के लिए और सभी तरह का त्याग करने के लिए तैयार है। दासी ने देख लिया पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। इसलिए इस प्रेम की शुरुआत करने के पहले रानी ने सीधा नहीं कहा, रानी ने उन प्रेमियों को याद किया जिनकी कृपा से प्रेम होता है। कोई आराधना, साधना, उपासना पर नहीं बनाया। उन महापुरुषों को याद किया जो इस प्रेम मार्ग में चले हैं। उन महापुरुषों का स्मरण किया जिनकी कुंजी, प्रेम की कुंजी जिनके हाथ में है। इसलिए प्रिया दास ने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी भक्तमाल में, बहुत सुंदर पंक्ति है। अति उत्कंठा देखो कहो सो विशेष सब, अति उत्कंठा देखी कहो सो विशेष सब, रसिको नरेशन की कथा कर गई है, वाणी कह गई है। रसिको नरेशन की वाणी कह गई, हाँ रसिको नरेशन की वाणी कही गई है। कितना मनोवैज्ञानिक
वर्णन प्रियदासी कर रहे हैं। एक नई चीज इस हृदय में प्रवेश कराना है। तो जो इस तत्व से परिचित है, पहले उनकी आभा प्रभा में प्रवेश किया जाए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त की जाए, वो हमें देखें, वो अपने नेत्रों का स्पर्श हमें प्राप्त कराएं। तब ये सुअवसर प्राप्त होता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि इस प्रेम राज में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो आप कहीं ना कहीं संत के चरण में जाएंगे। इससे दूसरी सीढ़ी है साधु संग। पहली है श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी है साधु संग। जब आप संतों का संग करेंगे तो भजन करने की इच्छा होगी। तो तीसरी सीढ़ी है संतों से भजन की रीति जानना। और जब आप भजन की रीति जानेंगे तो आप भजन में आरूढ़ हो जाएंगे, भजन करने लग जाएंगे। ये चौथी सीढ़ी है। प्रेम राज्य की प्राप्ति करने की श्री रूप गोस्वामी पाद ने चौथी सीढ़ी क्या लिखी? भजन में आरूढ़ हो जाना। और जब आप भजन में आरूढ़ हो जाएंगे तो पांचवी सीढ़ी है समस्त अनर्थों की निवृत्ति। अनेक अवरोध पूर्व जन्म के पापों के कारण हमारे जीवन में आते हैं। कोई व्यक्ति नहीं करता है, कोई वस्तु नहीं करती है। वो जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं वो पाप के रूप में, पुण्य के रूप में आते हैं। कोई सुख देता है, कोई दुख देता है। तो दोनों ही अनर्थकारक है, पाप भी और पुण्य भी। एक लोहे की जंजीर है, एक सोने की जंजीर, लेकिन बांधती तो दोनों, जंजीर बांधती तो है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अनर्थ की निवृत्ति बिना भजन के नहीं होती। कोई विकल्प नहीं बना, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक ही अल्टरनेटिव भजन नहीं, ये अनर्थ नहीं छोड़ते आप। हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, उसका कारण क्या? अनर्थ। इससे भवाटवी नहीं छूटती। भारी मथे घृत हो ये बरु, भारी मथे सिकताते बरुते, बिन हरि भजन न भवतरिया, बिन हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेर। यह सिद्धांत भव मने संसार, भव मने मेरे आवागमन, जन्म मृत्यु का चक्कर एक तब तक नहीं छूटता जब तक अनर्थों की निवृत्ति नहीं होती। और अनर्थों की निवृत्ति बिना भजन के नहीं होती। इसलिए किसी के जीवन की साइकिल समाप्त नहीं होती। इधर मरा, उधर जन्म लिया, फिर मरा, फिर ये अनादिकाल से चला रहा है। पांचवी सीढ़ी है अनर्थों की निवृत्ति। अनर्थ भी कई तरह के होते हैं। हमारे जीवन में पाप के रूप में अनर्थ आते हैं, हमारे जीवन में अपराध के रूप में अनर्थ आते हैं, और आश्चर्य की बात हमारे जीवन में पुण्य के रूप में अनर्थ आते हैं, और हमारे जीवन में भक्ति के रूप में अनर्थ। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि पाप के रूप में अनर्थ तो समझ में आता है, अपराध के रूप में अनर्थ समझ में, लेकिन पुण्य के रूप में, भक्ति के रूप में, बोले हाँ, बड़ा सूक्ष्म विवेचन है माया का। तो उधर नहीं जाना है। हम तो कल्पना समझे कि पांचवी सीढ़ी है अनर्थ की निवृत्ति, और महाराज छठवीं, हाँ, अनर्थ की निवृत्ति होते ही भजन प्रिय लगने लग जाएगा। अभी तो भजन प्रिय नहीं लगता ना, रुचि नहीं है भजन। जिसमें रुचि होती है उसमें कभी आलस आता है क्या? नहीं। किसी व्यापारी से पूछो, वो जब नोट गिनता है तो कभी आलस आता है? नहीं आता। रुचि है ना, नहीं यार।
लेकिन महाराज सबसे ज़्यादा आलस भजन में आता है, रुचि नहीं है। वो अनर्थ के कारण रुचि नहीं है। जैसे बुखार हो ना तो हमको गुलाब जामुन अच्छा नहीं लगता है, दही बड़े अच्छे नहीं लगते हैं, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन अच्छा है। क्यों? भोजन में कमी नहीं, बुखार ने रुचि खत्म कर दी। ऐसे प्रेमियों, जब अनर्थ जीवन में होता है तो भजन में रुचि नहीं होती। तो जैसे अनर्थ की निवृत्ति हुई वैसे भजन में रुचि हुई। आहा, और रुचि होते ही महाराज फिर निष्ठा हो जाती है। सारी दुनिया एक तरफ, भजन एक तरफ, निष्ठा। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म बरऊ शंभु नत रहऊ कुंवारी। सारी दुनिया एक तरफ लेकिन निष्ठा एक तरफ महाराज। पार्वती कहती है 70 इस जन्म की बात करते हो, करोड़ों जन्म में लूंगी तो भी शंकर जी को ही वर के रूप में प्राप्त करूं। ये निष्ठा है। और इसके बाद महाराज आसक्ति, भजन में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मतलब जिसके बिना रहा ना जाए। महापुरुषों का जीवन देखो, भजन के बिना उनको रहा नहीं जाता है। आसक्ति के बाद फिर भाव राज्य में प्रवेश होता है। भाव राज्य में भी 9 सीढ़ियाँ हैं। भाव राज्य और भाव राज्य के बाद फिर प्रेम राज्य में प्रवेश होता है। प्रेम को प्राप्त करने की 9 सीढ़ियाँ हैं। ये प्रेम, ये महापुरुष, ये रस में डूबे हुए महापुरुष सहज रूप में हमें हृदय में प्रदान कर देते हैं। इसलिए कितनी मनोवैज्ञानिक बात है कि ये रानी अभी रजोगुण से आई है, इसलिए इसके हृदय को इन प्रेमियों की कथाओं के द्वारा पहले मैं भर दूं, जिसमें थोड़ी बहुत भी हृदय में कोई संसार की चाह भी समाप्त हो जाए। जब तक संसार की कोई भी चाह रहेगी तब तक प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। ये सिद्धांत है। कबीरा चित्त एक है, कबीरा चित्त चाहे जहाँ लगाए, या तो इससे भजन कर, या फिर विषय कमाए। तो प्रेमियों, ये रसिकों की कथा रानी ने प्रारंभ की। कितनी देर किया, कितने घंटे किया, कितनी कथाएं सुनाई। आहारनेस, भूख जब होती है ना तो भोजन समय देख के नहीं किया जाता है। ऐसी जब इस भूख जागृत हो जाती है ठाकुर जी के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की, पिलाते जाओ, पिलाते जाओ, पिलाते जाओ। वो प्यास कभी बुझती नहीं है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी को जब भूख लगी, किसकी? श्री ठाकुर जी की कथा की। सुखदेव जी ने देखा कि 3 दिन बैठे हुए हो गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं है। राजा का शरीर है, कोमल शरीर है, सुकुमार शरीर है। कहा राजन, आपकी जो भी इच्छा हो खा लो, पी लो, इसके बाद कथा सुनो। आँख उठा करके देखा परमहंस चक्रचूड़ामणि सुखदेव जी को।
मैंने वो कई बातें, भूख की प्यास की सारी बातें चलेंगी। अब एक ही प्यास है, और वो प्यास है कि आपके मुख से कथा बंद ना हो और मैं निरंतर सुनता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान अब मुझे तक्षक का डर नहीं है, मेरे प्राण तक्षक के डसने से नहीं जाएंगे, मेरे प्राण कथा बंद होने से चले जाएंगे। मेरे प्राण कथा में आ गए हैं, अब मेरे प्राण कथा बंद होने से जाएंगे, तक्षक के डसने वस्ते से। प्रियदास जी लिखते, बड़ा सुंदर भाव, बाणी बेरमानी जहां जीवन निराश है, जीवन निराश है, जीवन निराश है, ये लगाव इन रसिकों के संग में होता है। कितना सुंदर लगाव, कपट रहित है, बिल्कुल साजन। ये इन रसिकों के संग, इनकी कथाएं सुनने से होता है? तो महाराज विभिन्न कथाएं सुनाई हैं और उनके लिए समय नहीं है। कथा ऐसी, रसिकों की कथाएं तो रसभरी होंगी, लेकिन उनके लिए समय नहीं है। 9:10 हो गया है, इसलिए हम वाणी को ही विराम देंगे। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन और भक्तमाल जी की आरती। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके झलकत राधा नंदलाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री गद गद स्वर पुलकित तो अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष, रेत जीवाय सुरस तेहि काल, रेत जीवाय सुरस तेहि काल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। तजत कुसंग लेतु सतु संगति,
हाँ भाग्य जगत को अद्भुत भाग। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, हाँ प्रगति जीवन रसिक रसा। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, हरि हरि सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। हरि हरि सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। श्री युगल सरकार की